नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। मैं हूं पल्लवी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और मिड कैप बाजार में आपका स्वागत है। तमाम क्वेरीज आपके लेंगे हम, लेकिन इस बीच अगर मार्केट्स का हाल देखें तो दिन के निचले स्तर पर भारतीय बाजार भी ट्रेड कर रहे हैं। 8800 को आज इंट्राडे में फिर से पार किया था। निफ्टी ने कोशिश कर रहा था उस लेवल को होल्ड करने की, लेकिन अब वापस 8800 के नीचे, इनफैक्ट अब 8750 के बेहद नजदीक है। सिर्फ 6 अंक दूर है 8750 के लेवल्स को ब्रीच करने में। 36 अंक नीचे निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। जिन स्टॉक्स ने आज प्रेशर बनाया है उसमें सरकारी बैंकों को क्रेडिट जाता है, क्योंकि आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा नंबर्स डिसअपॉइंटिंग रहे, उसके बाद काफी पिटाई हुई स्टॉक की और अब करीब 9.5% की कमजोरी स्टॉक में देखी जा रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा एक स्टॉक जो कि प्रेशर डाल रहा है मार्केट्स पर, लेकिन उसके अलावा आईडीएसएल और अरबिंदो फार्मा, बीएचईएल, एसबीआई, कोल इंडिया, ये कुछ और नॉन परफॉर्मर्स हैं। जहां पर खरीदारी दिखी आज या फिर बायस पॉजिटिव रहा उसमें रहे मेटल शेयर्स, हिंडाल्को, टाटा स्टील, एनएमडीसी, सेल, सभी में जो रुझान है वो पॉजिटिव रहा है। इसके अलावा आयशर मोटर्स, येस बैंक, पावर ग्रिड, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, ये कुछ और मूवर्स रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कमजोरी मिड कैप्स में देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% नीचे है। सबसे ज्यादा कमजोरी जिन मिड कैप स्टॉक्स में उनमें बैंक ऑफ इंडिया शामिल है, जीएमआर इंफ्रा, इंडियन बैंक, लगभग 4 से 5% गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन 4% नीचे, रिलायंस कैपिटल में भी 4% की कमजोरी देखने को मिल रही है। कैनरा बैंक, नेवली लिग्नाइट, नतीजे भी आए थे वीकेंड पर, कमजोर रहे नतीजे और यहाँ पर 3% की कमजोरी देखने को मिल रही है। आपको भी किसी शेयर पर सवाल पूछना है तो तरीका आपको बता दें, आप हमें व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारी टोल फ्री लाइंस पर कॉल करें, अपने सवाल पूछें। लैंडलाइन नंबर भी खुला है, आप लैंडलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर है 180018035545। इन नंबर्स पर कॉल करें, अपने सवाल पूछें। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट लोकेश विपल मौजूद है और साथ ही विवेक करवा। लोकेश, पहले आपसे ही क्विकली एक रिएक्शन लेंगे। मार्केट्स अभी डेलो पर है और सबसे ज्यादा कमजोरी मिड कैप्स में देखने को मिल रही है। फिलहाल किन लेवल्स को आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून पल्लवी। जैसे हम देख सकते हैं कि मार्केट में 8826 के आसपास एक रेजिस्टेंस आई है। मार्केट इज सीइंग अ सेल ऑफ फ्रॉम दोस लेवल्स। मार्केट की क्रूशियल सपोर्ट जोन आती है दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 8690। 8690 का लेवल इसलिए जब मार्केट में जब भी बड़े इवेंट्स हुए हैं तो 8700 से 8690 के आसपास इसने सपोर्ट लिए और वहाँ से एक बाउंस बैक देखा गया है। और वहीं पे बैंक निफ्टी ने भी मार्केट को सपोर्ट किया क्लोज टू लेवल्स ऑफ 20,100 20,080 के आसपास। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, बाय ऑन डिप्स पे बने रहें एंड कीप अ वेरी स्टिक स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 8690। पहले कॉलर हमारे साथ अंबर शर्मा हैं कोलकाता से, इनसे बातचीत करते हैं। अंबर नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम, बताइए। एक्चुअली मेरा एसबीआई है, मैंने यही रिसेंटली लिया है 272 पे, 20 शेयर हैं टोटल। एसबीआई 272 आपका परचेसिंग प्राइस है। कितना समय आप देंगे इस इन्वेस्टमेंट को? करीबन 1 महीने का नजरिया है मेरा अपना। ठीक है विवेक, शॉर्ट टर्म व्यू है इनका एसबीआई पर। 272 की खरीद है, उन्हीं लेवल्स पर एग्जैक्टली अभी स्टॉक ट्रेड कर भी रहा है। 1 महीने के नजरिए से क्या सलाह आप देंगे? हाल ही में अर्निंग्स आए थे, अर्निंग्स के बाद ज्यादा ब्रोकर हाउसेस ने स्टॉक को अपग्रेड भी किया है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा लंबा समय देखें, 6 महीना या 1 साल के लिए अगर देखें तो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर पूरा ऐसे होल अच्छा करने वाला है। और आज जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट अगर खराब आया है तो हो सकता है वो अगले क्वार्टर में उसका मतलब इंप्रूवमेंट भी होगा उधर भी। तो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर 6 मंथ से लेके 1 साल का अगर नजरिया रखे तो आप पॉजिटिव रहेंगे। और अगर आपका नजरिया सिर्फ एक महीने का है तो ये स्टॉक्स काफी बढ़ चुके हैं और काफी स्टॉक्स थोड़े बहुत कॉस्टली भी लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर 1 महीने का है तो यहाँ से थोड़ा भी अगर रिकवरी आता है, मतलब आज करीबन ₹4.5 डाउन है, थोड़ा भी अगर यहाँ से 4-5 रुपये ऊपर जाते तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ऑलराइट, किसी भी तेजी में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह आपको दी गई है। अगला सवाल है अभय का कानपुर से। मनपसंद बेवरेजेस को लेकर इनका क्वेश्चन है। इनके पास 1000 शेयर्स हैं जो कि 660 के लेवल्स पर खरीदे हुए हैं। ऑलमोस्ट 690 का स्तर आज देखने को मिल रहा है। स्टॉक भले नीचे लेकिन इनको मुनाफा हो रहा है। लोकेश, आपकी राय क्या होगी मनपसंद बेवरेजेस को लेकर? देखिए पल्लवी जी, इफ आई लुक एट द लॉन्ग टर्म चार्ट्स ऑफ मनपसंद बेवरेजेस, कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ जहाँ पे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन स्टार्ट हुई क्लोज टू लेवल्स ऑफ 550 और 630 की एक सी रेजिस्टेंस थी जहाँ पे इन्होंने इसको बाय किया है और वहाँ पे एक अच्छा पुल बैक देखा गया है। अगर हम शॉर्ट टाइम की बात करें तो इसमें 710 720 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक 710 720 को क्रॉस नहीं करेगा तो वहीं से एक रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा एंड वी कैन अगेन सी द लेवल्स क्लोज टू 620 एंड 630 ऑन द डाउन साइड। तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि यहाँ पे प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिए। इट्स अ गुड टाइम एंड यू कैन टेक होम द प्रॉफिट्स टुडे इटसेल्फ। जी, हमारे साथ विपुल हैं पोरबंदर से, इनसे बातचीत करते हैं। विपुल, गुड आफ्टरनून, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरे पास शारदा क्रॉप के में करीबन 500 शेयर है और परचेज द सेम एट द एवरेज रेट ऑफ 318 रुपीज। तो आपका एवरेज बाइंग प्राइस है 318। जी जी, ठीक है, तो ठीक ठाक प्रॉफिट पे हैं आप, क्योंकि 500 रुपए के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कितना समय आप और देना चाहते हैं इसे? 1 साल, 2 साल, 5 साल, आई वुडंट माइंड ना। ठीक है,
विवेक, एग्रो केमिकल स्पेस की कंपनी है, आमतौर पे वॉल्यूम्स स्टॉक में कम होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनका जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो काफी नीचे का है, 318 का है और स्टॉक ऑलरेडी 500 रुपए के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लंबी अवधि के निवेशक हैं, मुनाफा लेकर निकल आए या फिर इस स्टॉक को होल्ड कर ले? इसको आप होल्ड कीजिए। और मैंने बहुत बार इधर कहा है कि केमिकल्स और एग्रो केमिकल्स में मैं काफ़ी बुलिश हूँ, और शारदा क्रॉप केम भी उसी कैटेगरी में आता है, और मेरे हिसाब से ये आज 500 चल रहा है और इसका लेवल 600 भी आना चाहिए अगले 6 महीने में, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और एक और डिस्क्लोजर मुझे देना पड़ेगा क्योंकि इस स्टॉक में मेरा भी होल्डिंग है, तो आप बने रहिए, अपने दोनों एक ही बोट में है, बोल रहा हूँ। चलिए अगला सवाल है विजय का, अंबाला से जुड़े हैं सवाल पूछने के लिए। विजय, गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या सवाल है आपका? सर मैम, मेरे पास आइडिया के शेयर्स हैं, 106.55 पे लिए थे मैंने, और 55 शेयर्स है मेरे पे। ठीक है, कितना समय रख सकते हैं आप? मैम 1 to 2 months। ठीक है, ऑलराइट, 1 to 2 months इसे रख सकते हैं। नंबर्स भी आए थे और नुकसान हुआ इस बार क्वार्टर में टेलीकॉम में, जिस तरह से स्टोरी प्ले आउट हो रही है। लोकेश, आपकी राय क्या होगी अभी आइडिया सेलुलर 2 महीने के लिहाज से? क्या टारगेट्स आप सजेस्ट करेंगे और साथ ही स्टॉप लॉस क्या रखें? देखिए पल्लू जी, अगर हम आइडिया की स्पेसिफिक बात करते हैं, देयर वाज सम पॉजिटिव न्यूज़ इन द मार्केट, जहाँ पे आइडिया ने ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ के लेवल से अच्छा बुल रन दिया एंड वेंट अप टू द लेवल्स ऑफ 114 रुपीज़। दैट वाज रिगार्डिंग द वोडाफोन न्यूज़ व्हिच वाज देयर इन द मार्केट। अब उसी तरह से अगर रिजल्ट्स को स्टडी करते हैं तो वी डोंट सी एनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंपनी, जहाँ पे साफ साफ नजर आता है कंपनी इज नॉट इन द राइट शेप। मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी सर, सेल ऑन राइज की नीति को अपनाएं, बिकॉज इफ यू सी ए फर्दर सेल ऑफ इन द स्टॉक, जिस तरह से इसमें एक अच्छा बुल रन देखा गया है, इसमें अगर सेल ऑफ आया तो ये 96 के लेवल्स को ब्रीच करता हुआ 87-88 के लेवल्स को अंदर अगले 15 से 20 दिनों में रिटेस्ट कर सकता है। तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आइडिया से आप एग्जिट करें, इट्स नॉट अ गुड स्टॉक टू स्टे इनटू। अगले कॉलर हमारे साथ उदय हैं महाराष्ट्र से। उदय, गुड आफ्टरनून, क्वेश्चन पूछिए अपना। मैंने रिलायंस डिफेंस के 200 शेयर खरीदे थे। ठीक है, परचेजिंग प्राइस क्या है आपका रिलायंस डिफेंस में? 58.95। 58.95, ठीक है। कितना समय आप देंगे इस इन्वेस्टमेंट को? अभी तो लॉन्ग टर्म के लिए रखा है मैंने। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू है रिलायंस डिफेंस पर, लेकिन स्टॉक पर आज एक पॉजिटिव खबर भी आई थी कि एक लैंडमार्क डील यूएस नेवी के साथ इस कंपनी ने साइन की है, और सर्विस, रिपेयर और साथ साथ जो मेंटेनेंस वर्क होगा जो नेवी शिप्स का, वो रिलायंस डिफेंस करेगी। अच्छी खबर, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, क्योंकि करीब 100 शिप्स होंगी जिनका सभी कामकाज जो है वो रिलायंस डिफेंस करेगी, और इस कॉन्ट्रैक्ट की जो टोटल वैल्यू है वो 15,000 करोड़ है। तो एक बड़ा ऑर्डर इसे देखा जा सकता है। क्या सलाह है आपकी रिलायंस डिफेंस पर विवेक? देखिए, डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे पिछले करीबन 1-1.5 साल से काफ़ी नॉइस हो रहा है, और पॉसिबिलिटी ये है कि मतलब उम्मीद ये है कि गवर्नमेंट से काफ़ी ऑर्डर्स मिलेंगे, और डिफेंस सेक्टर जिस हिसाब से तेज़ी से आज आगे बढ़ रहा है और इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स होगा। तो डिफेंस सेक्टर में काफ़ी बढ़िया कंपनीज भी अवेलेबल है, लेकिन मैं रिलायंस डिफेंस के साथ नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि इसके भी 1-2 कारण हैं। पहला रीज़न तो ये है कि ये एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए होगा। मतलब डिफेंस आज अगर आपको ऑर्डर मिल भी जाता है तो अगले 3 साल में इसका इफेक्ट आपको स्टॉक पे दिखेगा, इमीडिएटली नहीं दिखने वाला है। दूसरी चीज, काफ़ी डेट लेवल्स अभी भी हाई है, और कंपनी का परफॉर्मेंस अदरवाइज भी आज के दिन ये प्रॉफिट में नहीं है। तो ऐसा एक स्टॉक लेके आप वेल्थ क्रिएट नहीं करने वाले हो, तो इससे तो बढ़िया भारत फोर्ज लगता है मुझे। तो बेहतर विकल्प भारत फोर्ज रह सकता है, रिलायंस डिफेंस से एग्जिट करने की सलाह है। अगले दर्शक हैं फोन लाइन पर, वरुण मथुरा से। वरुण, गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैम। मैडम, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मैंने ग्लोबल ऑफशोर लिया है 68.20 पे 50 शेयर। ठीक है। और एक मुझे इसके रिजल्ट्स भी जानना है कि 7 तारीख को जो रिजल्ट्स रहे थे वो कैसे रहे थे। और एक मैंने भेल खरीदा आज 155 रुपए पे 100 शेयर। ठीक है, और दोनों BHEL स्टॉक्स आप, लिया है ठीक है, मैंने। ऑलराइट, दोनों स्टॉक्स आपने बताया। BHEL जो कि 155 के लेवल्स की खरीदा, ग्लोबल ऑफशोर 68 रुपीज के आसपास आपने खरीदा। कितना समय दोनों स्टॉक्स को दे सकते हैं आप? भेल मैंने आज ही के लिए खरीदा है, इंट्राडे के लिए। ठीक है। BHEL पर लोकेश आपसे मैं राय चाहूंगी, क्योंकि टेक्निकल व्यू है, इंट्राडे के पर्पज से खरीदा हुआ है। इनकी खरीद 155 के और ऑलमोस्ट आसपास ही उसके घूम रहा है, लेकिन आज कमजोरी है, ऑलमोस्ट 2.5% की कमजोरी BHEL में देखने को मिल रही है।
देखिए पहले जी अगर BHEL के इंट्राडे चार्ट्स को स्टडी करते हैं, फॉर लुक एट द अर्ली चार्ट्स वी सी अ साइड बॉटम फॉर्मेशन क्लोज टू लेवल्स ऑफ 154, 152 एंड 53 जो आज का इसका लो है। पहले तो आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए व्हिच इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 152। 152 का स्टॉप लॉस डालिए और आज का इंट्राडे टारगेट रहेगा आपका 158 से 159 का, वहाँ पे अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिए बिकॉज दिस क्वाइट अ पॉसिबिलिटी सेकंड हाफ में इसमें पुल बैक देखा जा सकता है। जहाँ तक बात करते हैं ग्लोबल ऑफशोर की जो आपने सेकंड हाफ में लिया है, उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सेल ऑन राइज की नीति को अपनाएं। द चार्ट्स आर प्रीटी वीक एंड देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी दैट द स्टॉक कैन slip down to the levels of 50 and 52 in short to medium term. जी चलिए, सलाह आपको दी गई है और अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर नीलम मौजूद है मुंबई से। नीलम नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते मैडम, मैंने 200 शेयर लिए हैं सुजलॉन के 17.50 के रेट पे। ये आज ही खरीदे है क्या? नहीं मैम, ये मैंने करीब 10 दिन पहले खरीदे थे। ठीक है, ठीक है। तो मैडम एक हफ्ते के लिए नजरिया क्या मैं कितना देख सकती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 महीने तक रख सकती हूँ उससे? शॉर्ट टर्म व्यू है इनका सुजलॉन पर विवेक, और सुजलॉन के हालांकि जो नतीजे आए वो वीकेंड वो बहुत स्ट्रांग रहे हैं, मार्जिन फ्रंट पर भी, इनकम फ्रंट पर भी, और स्टॉक में आज एक अच्छा रिएक्शन भी हमने देखा था। सीधे 10-11% ऊपर खुला था ये स्टॉक, लेकिन अभी सिर्फ 4.5% ऊपर है। इनका पास समय ज़्यादा नहीं देंगे, ये सिर्फ 1 हफ्ते का देंगे या फिर हद से 1 महीने का। क्या सलाह देंगे आप इन्हें? देखिए सुजलॉन आज तक मैं कभी भी इस पे सेल देते रहा हूँ, लेकिन पिछले क्वार्टर का रिजल्ट देख के और इस क्वार्टर का रिजल्ट देख के लग रहा है कि इस कंपनी थोड़ा बहुत यहाँ से टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है। लेकिन एक दिमाग में रखिए, आज के दिन पे इसका डेट लेवल्स बहुत हाई है और जब तक ये विंड बिजनेस में, विंड मिल बिजनेस में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं करे, ये डेट जितने भी प्रॉफिट है उसको खाती रहेगी। तो 1 महीना तो बहुत शॉर्ट टर्म होगा और जितना भी आज गुड रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया, उसका मुंह ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे आप अगर प्रॉफिट बुक कर लो तो कोई नुकसान नहीं होने वाला आपको, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए क्योंकि आपका नज़रिया सिर्फ 1 साल का है। और जो लंबी अवधि के लिए लोग हैं, इन्वेस्टर्स जो बैठे हैं, वो लोग हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत अक्यूमुलेट करना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि अगर अगला क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आता है तो ये हो सकता है कि टर्न अराउंड स्टोरी बन जाए। तो ये एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए होगा, शॉर्ट टर्म में ये कुछ नहीं करने वाला, ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो एक अच्छी फंडामेंटल पिक हो सकती है सुजलॉन। आज काफी अच्छा मूव भी देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 5% की बढ़त सुजलॉन में देखने को मिल रही है।